ये बात देखो, तालियां बजा रहे हैं। और मैं एक बार दोबारा से भाई जुबेर, NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार। और इस समय हम जिरका फिरोजपुर विधानसभा के अंदर जो प्रत्याशी हैं मामन खान, उनके गांव में खड़े हुए हैं। और लगभग 6 बज चुके हैं, मतदान लगभग पूरे हरियाणा के अंदर हो चुका है। अब हम झिरका फिरोजपुर की जो जनता है, मैं चाहूंगा एक बार जो कैमरा मैन है वो चारों तरफ दिखा दीजिए कि पब्लिक जिस तरह से खड़ी हुई है, ये सभी पब्लिक वोट डाल के आई है। और इनसे हम बात करेंगे कि जनता का मन क्या था। आपका नाम पूछ लूंगा, नाम क्या है आपका? नाम तो जान मोहम्मद भाई। जान मोहम्मद। अपने झिरका फिरोजपुर से एक जान मोहम्मद नाम के प्रत्याशी भी है, जेजेपी से लड़ रहे हैं। उनका एक कथन था, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तब उनसे बात की कि अकेला बड़कली में मैं खड़ा रहा, बाकी सब चले गए थे। तो क्या ये मुद्दा है या किस मुद्दे के ऊपर आपने वोट दिया अब की बार? भाई कांग्रेस के लिए दिए, कांग्रेस सरकार के लिए दी है और भाई मोहम्मद खान के लिए दी है। आपके यहीं का है मोहम्मद तो? हाँ, तो कांग्रेस पार्टी के लिए दी है ना वोट। सरकार आएगी कांग्रेस। मेवात के हित में मतदान हुआ है या किस तरह का हुआ है? ये मेवात के हित में मतदान हुआ है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है। 10 साल में एक ईंट अगर मेवात में लगाए हो तो हमें बता दो, फिर हम किस लिए वोट दें बीजेपी? 10 साल में अगर एक ईंट लगाई हो मेवात के अंदर, बताइए किस चीज में? ये जो सड़क है अपने, इसको खूनी रोड कहा जाता है, तो अब की बार उम्मीद है कि जो भी सरकार चुनी जाएगी वो इसको पूरा करा देगी। पहली कलम से ये यूनिवर्सिटी और हमारे रोड ये पहली कलम से तैयार हो, कंप्लीट हो जाए। मोहम्मद खान जी, सड़क और यूनिवर्सिटी, इन 2 मुद्दों के अलावा ऐसे कौन कौन से काम मोहम्मद खान से कराना चाहोगे आप? मोहम्मद खान से जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया आना चाहिए, यहाँ जो बच्चे यहाँ बेरोजगार हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, इतना किराया लग जाता है, 12,000 तनख्वाह देते हैं, इतना किराया लग जाता है। अगर वहाँ रहेंगे तो उतना ही खर्च हो जाता है। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया आएगा, यहाँ पर पढ़ाई का यहाँ ठप्पे, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, बाहर से दवाई लिख देते हैं। तो सारे मामले हैं जो पब्लिक के होने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपसे वादा किया था कि हम इंडस्ट्री देंगे, और इंडस्ट्री के नाम के ऊपर यहाँ बूचड़ खाने खोल दिए गए। कितना सही है वो? बिल्कुल गलत है। बूचड़ खाने सारे हरियाणा से चुन करके मेवात में भेज दिए, और ये टोटली गलत है। बूचड़ खाने चलो एक आध था तो कोई बात नहीं, चारों तरफ बूचड़ खानों से घेर लिया। अभी वो चालू नहीं होंगे, जब चालू हो जाएंगे जब देखना यहाँ क्या हाल होगा। जिरका फिरोजपुर की जो जनता है, क्या इन बूचड़ खानों को बिल्कुल वापस पहुंचाएगी अगर मामन खान और कांग्रेस आती है तो? नहीं, देखिए इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद खान इनको उखाड़ के फेंक देगा। अब देखो क्या होगा। अगर मामला ये अपना ये कंप्लीट नहीं रखते हैं, जो इनका क्राइटेरिया है, जैसे बदबू वाला मामला है, अगर ये नहीं होगा तो पब्लिक विरोध करेगी इसका। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद खान को उखाड़ के फेंक देगा। नहीं, पब्लिक का जो जोश है वो मांग क्या है कि बूचड़ खाने चाहती भी है पब्लिक या नहीं चाहती? नहीं, पब्लिक नहीं चाहती। हमारे यहाँ इससे क्या फायदा? ना हमारे यहाँ रोजगार है, ना इस बूचड़ खानों से थोड़ा कोई रोजगार मिल रहा है। जो एक काम बूचड़ खानों में होता है, हमारे मेवात के आदमी नहीं करते काम। बूचड़ बाहर से आते हैं लोग, बाहर के आदमी, हमारे आदमी मेवात के जो मेव हैं ये काम नहीं करते। ये बूचड़ खाने का काम हमारा काम नहीं है। जब वोट डालने गई थी पब्लिक, तो क्या उनके दिमाग में था? यही दिमाग में था सर कि पिछले 10 साल से यहाँ पे बीजेपी रही है। बीजेपी ने ना यहाँ पे कोई मेडिकली काम किया है, ना यहाँ पे कोई एजुकेशन के लिए कोई काम किया है, ना यहाँ पे कोई ये रोड हमारा है इसका कोई काम किया है, बिजली पानी का भी कोई काम नहीं किया। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ के मेवात के सारे लोग यही चाहते हैं कि भाई सरकार अगर चेंज होगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो हो सकता है हमारा सबका कोई ना कोई हित में काम हो जाए। पिछली बार आप 10 साल से बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, परंतु यहाँ से जो पिछले 5 साल से विधायक थे वो मोहम्मद खान थे और इसी गांव के वो निवासी हैं भारत के। तो उन्होंने कितना काम करवाया था अपने क्षेत्र में? उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम करवाया है। उन्होंने यहाँ पे 1,000-1,500 रुपये में पानी का टैंकर डलता, उन्होंने पानी का यहाँ पे काम किया है मामन जी ने। और यहाँ पे पहले लाइट नहीं थी, यहाँ पे 5-7 घंटा लाइट 24 आवर्स में आती थी। अभी यहाँ पे 18 घंटा लाइट आ रही है। विधायक ने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया। विपक्ष में रह के भी उन्होंने काम किया। और भी मेरे साथ यहाँ जो यूथ है वो अवेलेबल है। नाम क्या अपना? मेरा नाम मुबारक खान। मुबारक, अपने एक बात बताओ कि सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, मतदान हो चुके हैं, अब तो एग्जिट पोल आएंगे और तो 8 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएंगे।
लेकिन मुबारक खान अब की बार किसको मुबारक देना चाहते हैं? मामन खान को मुबारक दे चुके जी, एडवांस में दे चुके जी। मिठाई बढ़ चुकी, पहले ही बढ़ चुकी, अभी एडवांस में मुबारकबाद। नसीम जी कह रहे थे कि डब्बे कौन भरेगा? अरे हम भरेंगे जी, डब्बे तो इतने भर दिए, उसकी जमानत जब्त हो जाए, जमानत बचा ले, वही बहुत है जी। नसीम भी जितने मेवात की फिरोजपुर विधानसभा की जनता ने, आप डब्बे की बात कर रहे हो, मेवात विधानसभा फिरोजपुर जिरका के पब्लिक ने, जनता ने मामन जी का एक्चुअल में डिब्बा भर चुके हैं और कोई पार्टी नहीं है दूसरी, ओनली फॉर मामन खान। मामन खान है। अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र के अंदर एक नेता और है जो बहुत जबरदस्त लास्ट टाइम के ऊपर एक्टिव हो गया था, हबीब हमन नगर, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स है? कितने लगभग वोट ले लेंगे? तो कुछ भी ना है जी, कुछ भी नहीं है, वो तो खाली एक हवा बढ़ाया। लास्ट में लगभग 10 दिन में तो उन्होंने ऐसा कहा जैसे बारात जाती है, एक बाराती नाचता है पूरी बारात के अंदर, और एक बाराती होता है बिल्कुल जैसे लड़की वाले के घर पहुंच जाते हैं जब नागिन डांस करता है, तो उसी की चर्चा होती है। कहीं ना कहीं ऐसा हबीब नगर ने किया। उसके पास राजस्थान की जनता है, कामा की, उन्होंने वो नोकचम का थोड़ा सा उसका तालमेल था, उन्हीं की जनता वो देख रहा, जमानत बचा जाए तो बहुत बड़ी बात। आप हबीब हमन नगर की बात कर रहे हो, हबीब हमन नगर यहाँ से 8-7 हजार वोट पार नहीं कर पाएगा। अब उछलने कूदने के लिए तो और बहुत सारे कैंडिडेट भी उछल रहे कूद रहे हैं, उससे मामन के कार्यकर्ताओं पे या मामन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जितना कूदने किसी को कूदे वो 7-8। मामन खान लगभग कितने वोटों से जिता रहे हो आप? मामन खान यहाँ से हमारी नीयत से 1 लाख पार जाएगा, और ऊपर वाले ने चाह जिस हिसाब से हम लोगों ने उनको वोट दिए और उनके साथ दिन रात एकजुट होकर काम किया है, वो इसीलिए किया है कि हम हरियाणा में उसको सबसे ऊपर जिता के भेजे। मस्त ओनली हरियाणा टॉप करे जी, हरियाणा टॉप। एक बात बताओ, ईवीएम सही थी अब की बार? ना, ईवीएम ठीक थी, चेक किया था उसके अंदर? नहीं वोट डाल रहे थे वही आ रहा था निशान? तो बिल्कुल चेक करके एक कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहो जावेद भाई, फिर के बाद में ये बड़े मसले चलते हैं? नहीं, अब की बार हमने वोट डाला है, बड़ो शांत तरीके से डाला है, शांति माहौल से डाला है, और सारे वोट ईवीएम के हिसाब से भी हमने चेक करके डाले हैं, सभी वोट सारे। ईवीएम में खटका दबाने के बाद बैलेट पे भी वो आता है वोट, जब ईवीएम खराब हो जाती है तो लोगों को पता नहीं है, बैलेट से वोट गिने जाते, कागज के अंदर छपते हैं वो कि कौन से किसको मिले हैं। तो एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि जिस हिसाब से जिरका फिरोजपुर की जनता ने वोटिंग की है, लगभग आपके क्षेत्र में कितनी वोटिंग हुई होगी जिरका फिरोजपुर की विधानसभा? सर, जिरका फिरोजपुर का तो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, हम आपको भादस का बता रहे हैं। 78% हमने वोट दिया है, हमारे गाँव ने 78% पोलिंग किया है, टोटल पोलिंग, और मामन जी का उसमें 78 में 67 रहेगा। मतलब 78 का लगभग 90%, 78 का निकाले तो 78 का मतलब ये मान सकते हैं हम 10% वोट अदर को है, और लगभग 90% मामन जी को वोट। तो ये जो लोग नाराज थे, एक तो गांव के लोग तो वैसे नाराज नहीं होने चाहिए कि भाई हो सकता है कि मिनिस्टर वगैरह बन जाए, वो किस लिए चले गए? किससे नाराज थे? आप कह रहे हो 10% इधर उधर हुआ है। वो हमारे यहाँ पे बहुत भाईचारा है। यहाँ पे नसीम के कुछ लोग रिश्तेदार हैं, उसके खास मामे हैं हमारे गांव में, तो उनका भी हक है अपने रिश्तेदार को वोट देने का। वो अपने रिलेटेड वोट दिया है उन्होंने, और प्लस में हमारे यहाँ पे कुछ वोट हैं हिंदू कास्ट की हैं, तो उनमें से 150 वोटें भी नसीम को जाएंगी। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा था कि लास्ट टाइम के ऊपर कि अभी जो हवन नगर है वो हिंदू वोटों को ले रहे हैं। हमारे गांव से हवन नगर की 30-40 वोट निकली तो निकली, नहीं तो वो भी नहीं कह सकते। और भी मेरे हाँ, हिंदू वोट ओनली 20% जाएंगी, सभी भाईचारे पे नाम पे मम्मन को वोट मिली है, 20% जाएंगी हिंदू वोटों ने बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ, मतलब विकास के ऊपर वोट दिया, भाईचारे के लिए पहले नंबर तो भाईचारे के लिए वोट दिया। नाम क्या अपना भैया? नाम शहजाद है। शहजाद, किसको शहजादा बना रहे हो अब की बार? मम्मन खान नहीं रहेगा। तय है। अच्छा एक चीज बताओ, मम्मन को विधायक बनाओगे, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, कुछ तो और भी मन में है? मंत्री का इरादा है हमारा, मंत्री बनना चाहिए। तो लगभग कितने वोटों जिताओगे मामन को? मामन खान 1 लाख प्लस। 1 लाख से आप जिताने की बात कर रहे हो? हाँ जी इंशाल्लाह। वोट कितने अपने जिरका फिरोजपुर विधानसभा में? 2,40,000 कुछ वोट हैं। 2,40,000, जिनके अंदर से आप ये मान लो 2 लाख की पोलिंग हुई होगी। अपना मेवात क्षेत्र में कम से कम, अपना जो मेवात का क्षेत्र है इस चीज में सबसे टॉप पे रहता है, लोकतंत्र के पर्व को
सबसे ज्यादा भुनाता है, सबसे ज्यादा उत्साहित रूप से करता है कि उसको सबसे ज्यादा वोटिंग करता है अपना मेवात का क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे आगे रहता है और बाकी क्षेत्रों में सबसे पीछे कर दिया जाता है इसी क्षेत्र को? ऐसा क्यों होता है दो हाथ? सर ये तो नहीं, हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्यपूर्ण रहा आज़ादी से भी। ये कुछ तो हमारे नेताओं की कमी रही है। जितने भी जिन नेता थे उन्होंने अपनों मिनिस्टर तो बहुत बड़े हैं ना इस क्षेत्र में, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। वो नौकरियां सब कुछ बेच आए उधर ही। उनको पैसे से जनता से कोई मतलब नहीं। गोदपाल धर्म नाम पे इससे लड़ाते रहे। लेकिन अब मामन खान एक ऐसा नेता जो 36 बिरादरी का है, ब्रांड है, काम करने की उसकी नीयत बहुत अच्छी है। सबके सुख में दुख में, सबके हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई हो सबके लिए अच्छा है। नाम क्या अपना? वकील साहब, कैसा रहा आपकी बार चुनाव के अंदर वोटिंग कैसा रहा? अच्छा माहौल था जी, बहुत शांति से वोट डली थी, बहुत बढ़िया। मामन को क्या बात है, मतलब मिनिस्टर बनाने का इरादा है? नहीं है? हाँ जी कि नहीं, इसीलिए तो लाख पार जिताया है। मजबूर कर देंगे, जब मजबूर कर देंगे मिनिस्टर बना तो लेकर अच्छा, एक बात और बताओ, सरकार तो इन लोगों की भी रही, पहले कांग्रेस की भी रही, भाजपा की भी रही, और बीच में एक बंसीलाल जी एक अलग पार्टी बनाकर भी आ गए थे, उनकी भी रही। काम सबसे ज्यादा अपने मेवात क्षेत्र में किसने करा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार है। और मामन जी ने उसमें विधायक नहीं था लेकिन फिर भी हिस्सेदारी थी, बहुत अच्छे काम कराए। तभी तो एक जमीन से नेता, मेंबर भी नहीं था और आज पब्लिक ने उसको सराखों पे बिठाया। जब देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। नाम क्या अपना? साजिद। किसकी समीकरण लग रहा है आपके बात? मामन खान के लिए। क्या कह रहे हो? मामन खान क्या काम करवाओगे मामन जीत गए तो? पूरा विकास होगा सर। कौन कौन सा काम करो? कोई 5 काम तो बता दो। रास्ता, बिजली और यूनिवर्सिटी और जो भी अपने पढ़ाई कर जैसे नौकरियां सब होगा। अपने मामन जी का 5 साल का कार्यकाल रहा, कोई 5 काम याद है जो उनके करवाए हुए? 5 नहीं 50 काम याद है सर। सब गिनवा दो, 5 गिनवा दो। पानी से ले लो, बिजली का काम ले लो, विकास के बारे में ले लो, नहर के बारे में ले लो। हम रातों परेशान नहर रह आ गई अपने यहाँ? हाँ, नहर काफी बढ़ रही है, आ रही है, कुछ चल रही है, पक्की नहर बन रही है, पलतर भी नहर बन रही है। आज तक में 70 साल में पहली बार ऐसे विधायक मामन खान जिन्हें पानी लेकर आए यहाँ पे नहर का। तो मामन को मेवात का भागीरथ कह सकते हैं? बिल्कुल, हम कुछ सके जी आपको। अब बड़ी बात निकल के आ रही है, मेवात के लोग मामन को भागीरथ कहने के लिए मजबूर हो चुके हैं या प्रसन्न हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 5 काम कौन कौन से हैं जो मामन खान अब करवाएंगे आपके लिए? यूनिवर्सिटी दिवाएंगे और नहर दिवाएंगे और नहर रोड तो अभी हो चुकी है ना, आप बता रहे हो। रोड और यूनिवर्सिटी और बहुत से ऐसे काम जिन्हें कराएंगे। अच्छा, तो एक बात बताओ, अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार एक बात कह रही थी कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगवाए युवाओं को। मैं पूछना चाहूंगा इसमें सच्चाई थी या अब तो क्योंकि वोटिंग हो चुकी है इससे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है, तो मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता क्या है? सर वो तो टेंडर पे लगाए थे, 1 साल का टेंडर। सर आप काफी जगह इंटरव्यू करके आए, आप कहीं भी पता कर लो, सरकार के बीजेपी के बारे में सब खिलाफ बोल रहे हैं। ये 48 जो रोड है इसके बारे में हजारों नौजवान मर चुके हैं, आज तक आवाज उठा रहे हैं। मामन खान जब विपक्ष में है और सरकार ने आई फिर भी 5 साल से इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, आज तक 4 लाइन ना हो जाए। बिना पर्ची बिना खर्ची के सवाल पे क्या कहोगे आप, जो बीजेपी ने एजेंडा रखा आप इस चुनाव के अंदर? बच्चे जो लगे अपने काबिलियत पे लगे जी, उनका यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, वास्तविकता में काबिलियत पे लगे और पर्ची खर्ची चली है? वो सब ढकोसला है जी, कुछ नहीं। वो टेंडर पे लगे, 1 साल के लिए लगाए, कोई उनसे पक्की नौकरी दे दी। ये तो और जो बड़ा गवर्नमेंट जो लगा है अपनी काबिलियत पे लगा है, उसमें इसका कोई रोल नहीं, बगैर खर्ची पर्ची को कोई मामले नहीं। ऐसा कुछ नहीं, वो सब अंदरूनी सब सेट है जो वो आप मानते हो रिश्वतखोरी चल रही है अभी? बिल्कुल 100% जी। और भी यहाँ पर जो युवा है वो मौजूद है। मैं चाहूंगा कि सबसे कोशिश करूं कि सबसे बात कर सकूं। नाम क्या है भैया अपना? शाहिद खान। शाहिद, क्या आपकी बार माहौल रहा अपने फिरोजपुर में? भाई साहब मम्मन खान जीत रहा इधर से, 1 लाख पार अब की बार। अच्छा, एक बात बताओ, कोई ताबीज या नक्काश कोई ऐसा तो बनवा के ना दे दी मम्मन ने? कुछ भी नहीं, 4 गाल मम्मन चीता ही कह दी वहाँ। जावेद, युवाओं के अंदर बड़ा जोश खरोश है मम्मन जी को जिताने के लिए। ये मतलब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि मम्मन जी ही इतने प्रेमी हो गए कि मैं पूरे मेवात के अंदर जहाँ जा रहा हूँ सब पूछ रहे हैं मुझसे भी कि भाई जिरका का क्या हाल है, जिरका का क्या हाल है? अपनी सीट का किसी को पता नहीं, या जिरका से क्या लेना देना है, मतलब ये क्या चीज है? अभी ऐसा है, अगर आप युवाओं के लिए बात कर रहे हो, अगर किसी भी आदमी के लिए आप कोई भी काम अच्छे से करोगे तो वो लोग आपको याद रखेंगे। मामन जी ने विधानसभा फिरोजपुर जिरका में ही नहीं पूरी मेवात के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो यहाँ के युवाओं का जोश बड़े खरोश है। और आप किसी को भी पकड़ लीजिए, आप जो आपको कोई काम करेगा। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, अब मुख्यमंत्री की बात आएगी
हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, कुछ समय बाद एग्जिट पोल भी आ हो जाएंगे। नहीं सकता सर, कांग्रेस सरकार आ रहा है। आप चलो ये मान लेता हूं मैं आपकी बात कि कांग्रेस सरकार आ रही है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री दक्षिणी हरियाणा यानी कि अपने अहिरवाल और मेवात यहाँ से होना चाहिए या फिर उस साइड से होना चाहिए जहाँ से हमेशा बनते आए? जाट भाई चाहिए जी, जाट भाई। हमें अब की बार मेव क्यों नहीं हो सकते, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो यादव क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दक्षिणी हरियाणा के अंदर दोनों ही कास्ट है, मेजोरिटी में है, मेव भी और राव वो साहब। वाला कमान का फैसला है, वो वाला कमान का फैसला है जो वो लोग करेंगे, वो सोच समझ के ही करेंगे। ये अलग पब्लिक की राय क्या है? पब्लिक की राय जानना चाहता हूं। वो तो पार्टी की ना, पार्टी की थोड़ी ना बात करें। यहाँ पब्लिक की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अपना सीएम रहेगा। अब पब्लिक का यहाँ की राय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेगा। आप क्या कहोगे? जमीन से जुड़ा हुआ नेता और कांग्रेस को आसमान में चढ़ाने वाला हरियाणा में ओनली भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कोई सी नेता का कोई योगदान नहीं हरियाणा में। वो गिरा कैसे दी थी 10 साल के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को? वो सर वो मिस कांग्रेस की गिरी थी ना वो। कांग्रेस ही गिरी थी। वो लोगों की ना गलत फहमी थी। उसने उसको ना जातियों में उलझा दिया बीजेपी ने। ये भाई एक चीज जाट है। मैं समझ गया आपकी भावना, जातियों का एक वर्सेज अदर की लड़ाई करवा दी। 2014 के अंदर हरियाणा के लोगों ने एक नया प्रयोग किया कि सभी राजनीतिक पार्टियों को नकार के एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिया। वो प्रयोग हम जानते हैं कि चाहे मेवात हो, अहिरवाल हो, बहुत सारी सीटों के ऊपर जबरदस्त लहर के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, अगले 10 साल तक राज किया उसने। मेवात की जनता की दृष्टि से देखें तो वो प्रयोग सही हुआ जनता का या गलत हुआ? सर वो पूरे हरियाणा के लिए अपने एक काला दिन था, भद्दा दिन था वो, क्योंकि उसको झूठ पे बुनियाद पे बना था वो। उसको ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। मैं उसको गुजरात मॉडल दिखाया, लेकिन गुजरात मॉडल नहीं था, वो खाली टीवी पर था। लेकिन हमें गर्व था उस टाइम, नंबर 1 हरियाणा। और आज देखो, आज हमें शर्म आती है। क्राइम में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1, लूटपाट में नंबर 1, कर्ज में नंबर 1, भुखमरी में नंबर 1, नशे मुक्ति में नंबर 1। बता और क्या चाहिए? हमें शर्म आती है इस चीज को बोलने की। मैं आपसे बात करूंगा कि ये बम्बई एक्सप्रेस वे बनवाया नरेंद्र मोदी सरकार ने, कैसा लगा उनको? बम्बई एक्सप्रेस तो हमारे लिए इसके कोई फायदा ही नहीं हुआ जी। हमारे लोग कह रहे थे कि जमीनों के भाव बढ़ गए। क्या बढ़ गया? कुछ नहीं, ऊपर के जा रहे हैं। कोई कट नहीं दिया, एक कट दिया मेवात के लिए, वो भी उससे हमारे को उससे कोई हमारे बेनिफिट नहीं जब तक एक कट की और मांग रहेगी। रहेगी। मरोड़ा कट प्लस में कट कहाँ चाहते हो? मरोड़ा कट, मरोड़ा कट रहे। प्लस जमानत किसकी जब्त करवा दोगे? सबकी जमानत जब्त है, मामन के अलावा सबकी जमानत जब्त। ये तो मम्मन हो रही है। मामन ही मामन है। ऐसा तो ना है कि मेरी बात सुनो, ऐसा तो ना है कैमरा के सामने मम्मन और चुपचाप बोर्ड दिया है वो जम्मन। सारे मेवात में, फिरोजपुर तहसील में मामन 99% सबकी जमानत। काम छुट्टी लेकर आए पड़े 15 दिन से जी, सब काम छोड़ के। तो एक गांव था, ट्रक ड्राइवर बोला भैया हम तो 10 दिन की छुट्टी पे आए हैं, चुनाव प्रचार करेंगे अपने रुपए से, बीडी का मंडल हम अपना खर्च करेंगे। कितनी सच्चाई इस बात में? सर मोहम्मद जी का बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं करा, 100% खर्चा। ये पब्लिक ने इलेक्शन लड़ा है, मोहम्मद ने इलेक्शन नहीं लड़ा। 36 बिरादरी ने इलेक्शन लड़ा, भाईचारे के नाम पे ओनली। मतलब जैसे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिलते हैं, ऐसे यहाँ मेवात के अंदर मम्मन के फिरोजपुर वोट। बिल्कुल जी। वो तो मोदी के नाम तो नफरत फैलाता है। मोहम्मद तो सबसे प्यार मोहब्बत से रहा। आज तक ये जो दंगा हुआ हमारे गांव में बादस है, हमने एक उंगली तक नहीं उड़ी हमारे गांव में। ये बाहर के लोग आए थे, बाहर के लोगों ने प्लांटेड करा। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, हम तो कह रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं। बुरे दिन गए जो गए, उनको तो छोड़ो। जख्म पूरे दिन से हरे होते हैं ना कि सही होते हैं। मैं देखते हो तो आज मामन खान को वोट दिया है, उन बुरे दिन को देखते हुए। अब अच्छे दिन आ गए। उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ जिरका फिरोजपुर के लोग। इन्होंने कहा कि अब की बार मम्मन के नाम के ऊपर वोट करेंगे हम, और मम्मन के नाम के ऊपर इन लोगों ने वोट किया है। बहुत कम वोट है जो हबीब नगर और नसीम को वोट मिल रहे हैं भादस के अंदर। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।